मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध सर्जन हैं और फिजिशियन के रूप में जाने जाते हैं, बहुत चर्चित है। बहुत सारे डिफिकल्टेड केसेस को आपने ठीक किया है। अभी ठंड के मौसम में लोग ज्यादा नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं, जिससे ज्यादा बीमार होते हैं। और ठंड में मतलब कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो बताएं। ठंड के दिनों में खुद को गर्म रखने का उपाय करना चाहिए और अपना बचाव करना ही सबसे समझदारी है। स्पेशली जो वृद्ध वर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ठंड से अपना बचाव करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है ठंड के दिनों में और उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है या दिल का दौरा पड़ सकता है। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा सजग रहना चाहिए ठंड के दिनों में। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो उंगलियां या पैर का अंगूठा वगैरह होता है, उसमें दर्द शुरू हो जाता है कई लोगों को, जिसको रेनॉल्ड्स फेनोमेनन या बर्जर्स डिजीज कहते हैं। तो उसमें आपको सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को वार्म रखना चाहिए, अपने आप को ठंड से बचाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग ठंड के मौसम में नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, जिससे युवा पीढ़ी ज्यादा मतलब कि जो से लोग रेस्टोरेंट के खाना पसंद करते हैं। उससे क्या क्या मतलब कि बीमारियां हो सकते हैं नॉन वेज खाने से, वो होता है। देखिए, ऐसा नॉनवेज खाने से कोई विशेष बीमारी नहीं होती है। नॉनवेज खाने का भी अपना, उससे प्रोटीन हम लोग को मिलता है, लेकिन हर चीज एक संयमित और बैलेंस्ड तरीके से लेना चाहिए और सभी प्रकार का खाना खाना चाहिए और साफ सुथरा खाना चाहिए। पहले के लोग मतलब कि जो है छोटे बच्चे को सरसों तेल का यूज करते थे, मालिश करते थे सराफ के। आज देख रहे हैं कि बाजार में मतलब कि जो है केमिकल युक्त मतलब कि तेल बिक रहे हैं, लोग उससे मालिश करते हैं। तो पहले की अपेक्षा बच्चे स्ट्रोंग होते थे, अब के बच्चे मतलब कि जो है स्ट्रोंग नहीं हो रहे हैं। इसके क्या कारण है? तेल से ज्यादा बच्चों को जो उसमें जो प्रमुख कारण है, एक तो कि पहले माँ का दूध बच्चों को पिलाना ज्यादा पहले पारंपरिक तरीके से होता था। तो माँ का दूध हमेशा सबसे पौष्टिक आहार होता है बच्चों के लिए और उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो कि एक कंप्लीट फूड में होनी चाहिए। पैकेट के दूध और ये भी बाकी सारी चीजों, सेरेलैक वगैरह आने से थोड़ा सा उसमें कुछ भी हो तो दूध जो होता है, माँ का दूध, वो बेहतर रहता है। तो इन सब कारणों से ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी ज्यादातर शिकायत ज्यादा उनको मिलता है कि बचाव इसका। देखिए, स्टोन जो है वो सबसे कॉमन है। जो पित्त के थैली में पत्थर बनता है, उसके कई सारी वजहें होती हैं। उसमें जो कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट का रेशियो होता है वो ऑल्टर हो जाता है और बार बार उसके अलावा गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन के कारण और भी अन्य वजहों से, बिलियरी स्टैसिस के वजह से स्टोन बनता है पित्त के थैली में। और ये जो पित्त के थैली के पत्थर जो है, उससे कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पित्त की थैली में बाइल का स्टोरेज होता है, पित्त का स्टोरेज होता है, जो कि खाना खाने पर रिलीज होता है आंत में। और यह स्टोन जो है पित्त के थैली के मुंह पे फंस के बार बार दर्द कराता है और पेशेंट को अपच और गैस की भी शिकायत रहती है। इसके अलावा इस स्टोन के और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे वो पित्त की जो मेन नली है, सीबीडी, उसमें जा सकता है, या इन्फेक्शन हो सकता है, या परफोरेशन हो सकता है गॉल ब्लैडर का। बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन। तो इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। आजकल दूरबीन की विधि से, लैप्रोस्कोपी से बहुत ही आसान तरीके से कम चीरा लगा करके ऑपरेशन इसका होता है और यह एक स्थापित विधि है और अधिकतर ऑपरेशन आजकल इसी विधि से किए जाते हैं, लैप्रोस्कोपी के द्वारा। इनमें पेशेंट की छुट्टी हो जाती है अस्पताल से और 10वें दिन आके टाका कटाया जाता है। तो गॉल ब्लैडर यानी पित्त के थैली के पत्थर का ऑपरेशन
आपको जो पेशेंट हैं उनको करवा लेना चाहिए। अपेंडिक्स के भी शिकार ज्यादा हो रहे हैं लोग, खासकर देख रहे हैं युवा पीढ़ी में ज्यादा। पहले न ओल्ड एज वाले को हुआ करता था अपेंडिक्स, अब देख रहे हैं युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहा है उससे, अपेंडिक्स से। हाँ, अपेंडिक्स जो है उसमें युवा पीढ़ी में ज्यादा देखने को मिलता है और कई बार इन्फेक्शन लगने के कारण अपेंडिक्स में लिम्फॉइड फॉलिकल्स होता है जो कि ज्यादा बड़े हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन लगने से, और उसके कारण अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है। और वो अपेंडिक्स का सूजन जो है वो पेट में दर्द कराता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई बार अपेंडिक्स फट भी सकता है, इसलिए उसका भी ऑपरेशन इमरजेंसी है, उसका भी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अभी बहुत तरह से केसेस मिल रहा होगा कि पेशाब के रास्ते से मतलब कि जो है मवाद गिरना और ब्लड गिर रहा है, तो इसके शिकार ज्यादा हो रहे हैं लोग, युवा पीढ़ी। उसमें कैसे बचना चाहिए और क्यों होता है ऐसा? पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन लगने के कारण कई बार ऐसा होता है कि उसमें जलन होती है और आपको पेशेंट कहते हैं कि धात जैसा आ रहा है। और दूसरा, ब्लड आने के कई सारे वजहें हैं, उसमें से कई कॉमन वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टोन के कारण जो ब्लैडर की अंदरूनी लेयर है वो खरोंचा जाती है, ट्यूमर के कारण, और भी कई सारी वजहें हैं। संबंधी समस्याएं जो हैं वो मुख्यतया सबसे कॉमन उसका कारण होता है स्टोन यंग लोगों में, और अगर ज्यादा वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनमें प्रोस्टेट बड़ा ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण पेशाब संबंधी समस्याएं होती हैं। युवा पीढ़ी मतलब कि भूलने की बीमारी ज्यादा पाए जा रहे हैं कि युवा पीढ़ी मतलब कि जो से भूल जाते हैं। जैसे पढ़ने वाले भी विद्यार्थी वो भी कहते हैं कि हम भूलते हैं, और जनरल जो काम करने वाले हैं खाने मतलब कल का नाश्ता क्या किए, लोग वैसे भूल जाते हैं कि हम क्या कल का नाश्ता किया था हमने। ये भूल की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। अब ये तो देखिए, अब किसी भी चीज का कंसंट्रेशन से कोई भी चीज करना तो आपका एक मानसिक ट्रेनिंग होती है। कहीं भी पढ़ने में भी आपको दिमाग को ट्रेन किया जाता है कि आप किसी काम को एक बिल्कुल कंसंट्रेशन से एक जगह फोकस करके करिए। तो ये तो एक दिमाग की ट्रेनिंग की बात है कि आप अपने दिमाग को एक चीज पे केंद्रित रखिए, इधर उधर भटकाइए नहीं। तो इस कारण से भी है। ऐसे विटामिन बी जो होता है वो हमारे नर्व के संचालन के लिए अच्छा रहता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से एक तरह से आप जो आप नसों का एक अच्छा रहता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए। अभी जोड़ में मतलब कि जो से दर्द होते हैं, खासकर झुकने में मतलब कि जो से ये से परेशानियां ज्यादा लोग झेल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जाड़े के दिनों में ऐसे भी जॉइंट पेन ज्यादा होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है। और बेसिकली कैल्शियम और विटामिन डी का रेगुलर सेवन करने से जॉइंट में पेन जो है वो आपका कम जाएगा। कैल्शियम का रिसाव अगर बोन से होता है, हड्डियों से होता है, तो हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस इसको कहते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी लेने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। परिचय बताया। डॉक्टर पीयूष भारद्वाज, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर पीयूष भारद्वाज, जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बछुआ नर्सिंग होम, मुजफ्फरपुर।